नमस्कार दोस्तों, SSPL सॉफ्ट के YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति शाह, कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारे वीडियो श्री राम के जीवन पर आधारित लर्निंग लेसन्स को बहुत सराहा और लाइक किया। आप सब सोच रहे होंगे कि वो वीडियो तो गुजराती में था, तो ये हिंदी में कैसे? लेकिन आप जैसे बहुत सारे दोस्तों ने ये बताया कि अगर हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और इसलिए ये वीडियो हिंदी में। आज हम जो विषय पर बात करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट, जो शब्द हमारी ज़िंदगी में कितना जुड़ गया है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस शब्द का सहज प्रयोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज भी कर लेते हैं। पर अगर हम जो ये मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स अच्छी तरह समझ लें तो क्या वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा? आप सब की तरह ये लॉकडाउन पीरियड में मैं भी बहुत कुछ सीखती और पढ़ती रही, और जब मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोविड-19 महामारी के साथ डील करते देखा तो पाया कि बहुत सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का उन्होंने अपनी ये महामारी की लड़ाई के दौरान बखूबी उपयोग किया है और कई हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। तो उन्हीं कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम कोविड-19 महामारी के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों आओ गौर करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय श्री नरेंद्र मोदी इन कॉन्टेक्स्ट विद कोविड-19 पैंडेमिक। दोस्तों मान लो कि हमारा भारत देश एक बड़ा कॉरपोरेट है, इंडिया INC, और उसके CEO है श्री नरेंद्र मोदी। ये कॉरपोरेट में 28 विभाग हैं एंड अदर 8 सेक्शंस आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू हेड ऑफिस। ये कॉरपोरेट लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें ऑफिशियली 22 भाषाएं बोली जाती हैं, और इस कॉरपोरेट के एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ है 130 करोड़। पीटर ड्रकर, जो मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत एक जाना माना नाम है, उनका एक कोट मैं यहाँ पे याद करना चाहूँगी। ही सेड, मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट एंड लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को किताबों में समझना और प्रत्यक्ष उसका प्रयोग करना दो अलग अलग चीज़ है, वैसे ही डूइंग थिंग्स राइट और डूइंग राइट थिंग्स, उसमें भी बहुत बड़ा तफावत है। जैसे कोई भी छोटी मोटी इंडस्ट्री में या बिजनेस में चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक उसी तरह इतने बड़े कॉरपोरेट और उसके CEO के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कोरोना वायरस महामारी की खड़ी है, जिसके बारे में ना तो हमें कुछ जानकारी है, ना ये पहले कभी सुनी या देखी गई थी। किसी भी चुनौती या टास्क के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है विजन। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमें कहाँ जाना है और हमारी कंपनी को या हमारे कर्मचारियों को कहाँ लेकर जाना है। अगर तो हमारा ये विजन क्लियर या स्पष्ट नहीं होगा तो राह भी आसान नहीं होगी। कोविड-19 टास्क के लिए मोदी जी ने जो विजन तय किया वो था कोरोना मुक्त भारत। अब इस विजन का मिशन था कि कोरोना को हराने में हमें अपने लोगों की, अपने एम्प्लॉयज़ की जिंदगियां बचानी है, और इसीलिए जब तक हम अपने रिसोर्सेज और उपचार करने की क्षमता बढ़ाते हैं तब तक कम से कम जिंदगियों को नुकसान हो वो देखना है। मोदी जी ने ये करते हुए अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा कर भी अपने लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना उचित समझा, और इसी तरह एक मिशन तय किया कि कोरोना को हमें भारत से निकालना है। विजन और मिशन के बाद मोदी जी ने एक गोल तय किया, और वो गोल था लॉकडाउन। मोदी जी ने देख लिया था कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि कोरोना वायरस की इफेक्ट्स बड़ी खतरनाक है और जिस तेजी से वो फैल रहा है वहाँ उसको थामने या रोकने का फिलहाल उपाय सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही दिखाई दे रहा है। गोल्स में एक और चीज जो जरूरी थी
वो है कि 130 करोड़ कर्मचारियों को अपने अपने अलग अलग गोल्स, और अगर सबके गोल उन्हें स्पेसिफाई करके न बताए जाए तो शायद बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। और इसीलिए मोदी जी ने डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये महामारी के दौरान उनकी ड्यूटीज बताई। सुरक्षा कर्मी और पुलिस को भी अपनी फर्ज याद दिलाई और ध्यान दिलाया कि हमारी जनता कोई भूल ना कर बैठे और लॉकडाउन का सही पालन हो। बाकी की हमारी जनता, उनको भी मोदी जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और इसी तरह सभी को अपने अपने गोल्स के बारे में स्पष्टता दी और उनका गोल समझाया। अब ये गोल को इफेक्टिव बनाने के लिए उसका एक परीक्षण या ट्रायल करना भी जरूरी था। जैसे बड़ी कंपनी या कॉरपोरेट्स में कोई भी बड़ा डिसीजन या बदलाव लाने से पहले एक छोटा ट्रायल अनिवार्य है, ठीक उसी तरह एक दिन के ट्रायल यानी कि जनता कर्फ्यू का नाम देकर उन्होंने लोगों को बताना चाहा कि भविष्य में अगर ये परिस्थिति पर काबू पाना है तो एकमात्र विकल्प हमारे सामने है, वो है घर में रहना। कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो हम सब ये भली भांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कम्युनिकेशन में माहिर है और अपने पावरफुल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से वो विश्व में प्रसिद्ध भी हैं। उनकी एक विशेषता है दोस्तों कि कुछ कहने से पहले वो लोगों में एक इंतजारी या उत्सुकता निर्माण करते हैं। सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन के हर एक माध्यम से वो लोगों को बताते हैं कि मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ। तभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और तरह तरह के स्पेकुलेशंस लगने लगते हैं और हर कोई उन्हें सुनने के लिए आतुर रहता है। जब मोदी जी ने जनता कर्फ्यू की बात कही थी तब भी उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि ये कोई जबरदस्ती या कंपल्शन नहीं है, पर लेकिन इसका पालन हमारे खुद के लिए बहुत जरूरी है और इसी कारण लोगों में एक शिस्त निर्माण हो सकेगी। जनता कर्फ्यू के सफलता के बाद मोदी जी ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की और समय समय पर टीवी पर, न्यूज़ में, सोशल मीडिया द्वारा लगातार वो सारी जनता को याद दिलाते रहे कि लॉकडाउन का संपूर्ण पालन हमारी जिम्मेदारी और हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के हर एक माध्यम का बखूबी उपयोग करते हुए उन्होंने अपने 130 करोड़ एम्प्लॉइज को हमेशा जताया कि वो सबके साथ है। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन के कई प्रकार है और उसमें भी कई बार वर्बल से ज्यादा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा असरकारक हो सकता है। उसका उदाहरण मोदी जी ने उनके आचरण से हमें बताया। 5 अप्रैल को जब रात में दीप जलाने की घोषणा की थी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात की थी, तभी पूरे देश ने ये बात सराही थी। तब पूरे भारतवासियों को भाईचारे का संदेश मोदी जी ने एक भी शब्द न कहते हुए सिर्फ अपने परिधान से दर्शाया था। उनका जो पहनावा था उसमें पूर्व का गमछा, उत्तर का कुर्ता, दक्षिण की धोती और मोदी जी जो स्वयं भारत के पश्चिम ओर से बिलोंग करते हैं, एक भी शब्द न बोलकर उन्होंने देश को एकता और अखंडता का एक अनूठा संदेश दिया। और वो भी उस समय पर जब कुछ लोग ये महामारी के दौरान जात पात से माहौल को खराब करने की इच्छा रखते थे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद उसका फॉलो अप और लोगों का मोटिवेशन या उनका जज्बा कायम रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये कठिन समय पर लोगों को प्रोत्साहित करना, उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये मनोबल बढ़ाने से हम अपने लोगों में एक विश्वास संपादन कर सकते हैं। मोदी जी ने लगातार महामारी के दौरान लड़ रहे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई एवं स्वास्थ्य कर्मचारी का उत्साह बढ़ाने के लिए बाकी की जनता जो घर पे बैठी है उनको अपना फर्ज याद दिलाया। इन कोरोना वॉरियर्स को अप्रिशिएट करने के लिए ताली, थाली या घंटी बजाकर उनको सम्मान करने की बात रखी, जो लोगों ने मान ली और बखूबी निभाया।
ये सब करते हुए मोदी जी हमेशा एक सामान्य कर्मचारी, एक आम आदमी से जुड़ना, उनसे फोन पर बात करना नहीं चुके, चाहे वो पुणे की एक नर्स हो या वाराणसी की एक हाउसवाइफ। जब भी बात करते उन्हें उनका हालचाल पूछते, उनके कार्य के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाते और जरूरी सुझाव भी देते। इस तरह हर एक व्यक्ति को उन्होंने मोटिवेट किया जो ये महामारी के दौरान अपने कर्तव्य का बखूबी पालन कर रहा है। मित्रों, अच्छे मैनेजमेंट के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि हम अपने सभी कर्मचारियों का हौसला बनाए रखें और कदम कदम पर उनके काम को सराह के उनका उत्साह और बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कॉरपोरेट जगत में मैनेजमेंट के लेसन्स जैसे कि विजन, मिशन, गोल्स, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन का कितना महत्व है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए सफलता प्राप्त की है। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी कई मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाकी हैं और हमारे अगले वीडियो में हम उनकी समीक्षा करेंगे। तो अगले वीडियो तक अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। फिर एक बार आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद।